बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस, रगेड ब्यूटी और अनटैप्ड पोटेंशियल की जगह है। ये बहुत बड़ा एरिया है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान जितना। इसकी लोकेशन ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे और अरेबियन सी के कोस्ट लाइन के साथ इसे इंपॉर्टेंट बनाती है। ग्वादर पोर्ट एक डीप सी पोर्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी में इंपॉर्टेंट लिंक है, जो इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोविंस में नेचुरल रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, जैसे नेचुरल गैस, कोल, कॉपर, गोल्ड और ऑयल। अगर इन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो तो रीजन और नेशन की इकोनॉमी बदल सकती है। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने के बावजूद बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अंडर डेवलप्ड प्रोविंस है। यहाँ के लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे पॉवर्टी, बेसिक अम्यूनिटीज की कमी और मार्जिनलाइजेशन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास होने के कारण प्रोविंस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए क्रूशियल वाटरवे है। इस लोकेशन ने बलोचिस्तान को इंटरनेशनल इंटरेस्ट का फोकल पॉइंट और जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का थिएटर बना दिया है। लोकल्स का कहना है कि उन्हें प्रोजेक्ट से कोई फायदा नहीं हुआ है और ये मोस्टली आउटसाइड पावर्स और एलिट्स के इंटरेस्ट्स के लिए है। बलोचिस्तान की कहानी आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी की चाहत से जुड़ी है। 1947 में इंडिया के पार्टीशन से पहले बलोचिस्तान प्रिंसली स्टेट्स का ग्रुप था। सबसे बड़ा खानाटे ऑफ कलात ब्रिटिश रूल में ऑटोनोमस था। जब ब्रिटिश गए, खान ऑफ कलात ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, बलोचिस्तान के सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट पर जोर देते हुए। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। 1948 में पाकिस्तान ने बलोचिस्तान को मिलिट्री फोर्स से एनेक्स कर लिया, जिसका असर आज भी प्रोविंस और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशनशिप पर है। बालोक लोग, जिनकी अलग कल्चर, लैंग्वेज और हिस्ट्री है, पाकिस्तानी स्टेट द्वारा मार्जिनलाइज्ड और ऑप्रेस्ड फील करते हैं। पाकिस्तानी स्टेट इन डिमांड्स को सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के नजरिए से देखता है और डिसेंट को दबाने के लिए मिलिट्री सॉल्यूशंस का यूज करता है। 1948 में बलोचिस्तान के एनेक्सेशन ने इंसर्जेंसी की शुरुआत की, जो आज तक रीजन को परेशान कर रही है। ये अपराइजिंग्स इनजस्टिस और सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिजायर से भड़के पाकिस्तानी स्टेट के हैवी हैंडेड मिलिट्री रिस्पॉन्सेस से दबा दिए गए। पहला बड़ा अपराइजिंग 1948 में फोर्स्ड एनेक्सेशन के बाद हुआ। 1950s में सुई में नेचुरल गैस रिजर्व्स मिलने से रिजेंटमेंट और बढ़ा, क्योंकि बालोक पीपल को लगा कि उन्हें उनका एक्यू नहीं मिल रहा। 1960s में बालोक नेशनलिस्ट मूवमेंट फिर से उठा, जिससे गेरिला वॉर हुई, जो 1969 तक चली। 1973 में इंसर्जेंसी का एक और दौर आया, जिसे प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकर अली भुट्टो के अंडर पाकिस्तानी मिलिट्री ने कुचल दिया। 2006 में प्रोमिनेंट बालोक लीडर नवाब अकबर बुख्ती की हत्या बालोक इंसर्जेंसी में टर्निंग पॉइंट थी। अब ये इंसर्जेंसी अपने 5th वेव में है और रिसेंट ईयर्स में और भी आज गई है। बालोक मिलिटेंट्स पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस पर हमले कर रहे हैं। बलोचिस्तान में डिकेड्स से चल रहे कॉन्फ्लिक्ट ने ह्यूमन राइट्स सिचुएशन को बहुत खराब किया है। एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, टॉर्चर और आर्बिट्ररी डिटेंशंस आम हो गए हैं। हजारों बलोच एक्टिविस्ट्स, स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट्स और आम लोग भी बिना किसी ट्रेस के गायब हो गए हैं, अक्सर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा उठाए जाने के बाद। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने अब्यूजेस का सिस्टमैटिक पैटर्न डॉक्यूमेंट किया है। पाकिस्तानी मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर बिना किसी सजा के काम करने का आरोप लगाया है। एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस ने बलोचिस्तान पर फियर का माहौल बना दिया है और डिसेंट को दबा दिया है। इन क्राइम्स के लिए अकाउंटेबिलिटी की कमी ने पाकिस्तानी स्टेट में ट्रस्ट को कम किया है, वायलेंस और रिप्रेशन के साइकिल को बढ़ावा दिया है। सेक्शन 5, अ कॉरिडोर ऑफ कंटेंशन, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और लोकल ग्रीवेंसेस। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी एक $multi-billion इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसे पाकिस्तान इंक्लूडिंग बलोचिस्तान के लिए गेम चेंजर बताया गया है। लेकिन यह प्रोजेक्ट विवाद का कारण भी बन गया है। कई बलोक इसे एक्सप्लॉयटेशन का नया रूप मानते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कहना है कि सीपीईसी इस गरीब प्रोविंस में डेवलपमेंट लाएगा, लेकिन कई बलोक स्केप्टिकल हैं। उनका कहना है कि प्रोजेक्ट से मोस्टली आउटसाइड इन्वेस्टर्स और पंजाबी डोमिनेटेड एस्टैब्लिशमेंट को फायदा होता है और उनकी प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं होती।
सीपीएस डील्स में ट्रांसपेरेंसी की कमी, लोकल कम्युनिटीज का डिस्प्लेसमेंट और चाइनीज वर्कर्स के आने से रिजेंटमेंट और बेआहा है। पाकिस्तानी स्टेट का सिक्योरिटी पर फोकस और चाइना के साथ क्लोज टाइज ने बालोक आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी के इरोजन की चिंता बढ़ा दी है। Section 6. A world divided international perspectives on the Balochistan issue. बालोचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ने इंटरनेशनल अटेंशन खींचा है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ कंट्रीज प्रोविंस की ह्यूमन राइट्स सिचुएशन पर कंसर्न दिखा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखते हुए एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स पर कंसर्न्स वॉइस कर चुका है। यूरोपियन यूनियन ने भी बालोचिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस पर कंसर्न्स रेज किए हैं, कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुल रेजोल्यूशन की मांग की है। इंडिया पाकिस्तान का रीजनल राइवल बालोक लोगों के सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट के सपोर्ट में ज्यादा वोकल रहा है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और मिडिल ईस्ट में फैला बालोक डायस्पोरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स से बालोचिस्तान इश्यू पर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए लॉबिंग कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में फंसा बालोचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल स्टेज पर एक सेंसिटिव इश्यू बन गया है। Section 7. The price of silence. The human cost of the Balochistan conflict. बालोचिस्तान में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट ने प्रोविंस के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट के आंकड़ों के पीछे एक डीपली ट्रॉमेटाइज्ड सोसाइटी है जो लॉस, फियर और इनजस्टिस से जूझ रही है। एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस से बिखरे परिवार दुख में जी रहे हैं। उनकी उम्मीदें हर दिन कम होती जा रही हैं। बच्चे कॉन्फ्लिक्ट के साए में बड़े हो रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर और नॉर्मल चाइल्डहुड से वंचित। वायलेंस और रिप्रेशन के कांस्टेंट फियर ने साइलेंस का माहौल बना दिया है, जहां लोग इनजस्टिस के खिलाफ बोलने से डरते हैं। पाकिस्तानी स्टेट का रिस्पॉन्स अक्सर डिनायल और फोर्स के यूज से एलियनेशन और डिस्पेयर को और बढ़ा देता है। स्टेट और इंसर्जेंट्स के बीच फंसे बलोचिस्तान के लोग पीस, जस्टिस और डिग्निटी और होप वाली जिंदगी चाहते हैं। उनकी आवाजें जो अक्सर कॉन्फ्लिक्ट के शोर में दब जाती हैं, सुनने लायक हैं। Section 8. Beyond the barrel of a gun, seeking a path to peace and reconciliation. बलोचिस्तान में लंबे और खूनी कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक नए अप्रोच की जरूरत है, जो वायलेंस और रिप्रेशन के साइकिल से आगे जाए। एक लास्टिंग सोल्यूशन के लिए कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉजेस को एड्रेस करना होगा, जिसमें बालोक लोगों की जेन्युइन ग्रीवेंसेस और आइडेंटिटी, ऑटोनॉमी और जस्टिस की एस्पिरेशंस शामिल हैं। पाकिस्तानी स्टेट को मिलिट्री सॉल्यूशंस पर डिपेंड करना छोड़ना चाहिए और बालोक नेशनलिस्ट लीडर्स और सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स सहित सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीनिंगफुल और इंक्लूसिव पॉलिटिकल डायलॉग करनी चाहिए। ये डायलॉग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और पास्ट इनजस्टिसेस को एड्रेस करने की विलिंगनेस पर बेस्ड होनी चाहिए। एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के इश्यू को जरूरी तौर पर एड्रेस किया जाना चाहिए। जिम्मेदार लोगों की इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के लिए ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल मैकेनिज्म के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर पाकिस्तान पर इन्फ्लुएंस रखने वाले कंट्रीज, कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुल रेजोल्यूशन को इनकरेज और सपोर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना जो लोकल पॉपुलेशन को बेनिफिट करे, एजुकेशन और हेल्थ केयर को प्रमोट करना और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना कॉन्फ्लिक्ट के अंडरलाइंग कॉजेस को एड्रेस करने में मदद कर सकता है। Section 9. A brighter dawn, envisioning a future of hope for Balochistan. बलोचिस्तान में पीस और रेकंसिलिएशन का रास्ता लंबा और मुश्किल होगा, जिसके लिए कमिटमेंट, कॉम्प्रोमाइज और फ्यूचर के लिए शेयर्ड विजन की जरूरत है। लेकिन चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्सिटीज के बीच हमेशा होप होती है। एक ऐसे फ्यूचर की होप जहां बालोक लोग पीस और डिग्निटी से रह सकें, उनके राइट्स का रिस्पेक्ट हो, उनकी आवाज सुनी जाए। एक ऐसे फ्यूचर की होप जहां बालोचिस्तान के वास्ट पोटेंशियल को अनलॉक किया जा सके, एक्सप्लॉयटेशन से नहीं बल्कि सस्टेनेबल और इक्विटेबल डेवलपमेंट से जो सभी को बेनिफिट करे। आइए हम सब मिलकर करेज, कंपैशन और अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ बलोचिस्तान के लोगों के लिए उस ब्राइटर डॉन को रियलिटी बनाएं।